हाय कैप्रिकॉर्न्स, अब हम करेंगे आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई मंथ का लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस वीक में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओह, वी हैव 9 ऑफ कप्स कैप्रिकॉर्न। ओह वाओ। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स आपके बहुत सही रहेंगे इस वीक में भी बेनिफिट हो सकता है आपको। कहीं से कुछ गुड न्यूज़ सुनने को आ सकती है, अबंडेंस के लिहाज से, पैसों के लिहाज से कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए में भी आपने बहुत दिनों पहले सेविंग्स करे थे एंड आप कहीं पर पैसे रख के भूल गए हो एंड मतलब जब आप इस वीक में जब आप मे बी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जब आप दोबारा से अपने घर को साफ़ सफाई करोगे देन आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, काम के लिहाज से जो भी काम करते हो मे बी आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीक ओवरऑल फाइनेंसिस के लिहाज से गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे मेहनत बहुत करी जा रही थी लेकिन रिजल्ट तो ज़ीरो था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट अब मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न। और ये उस तरीके का रिजल्ट है जो कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, जो लोग नल्ले होते हैं ना, जो लोग कोई काम नहीं करते, सॉरी टू से, लेकिन जो लोग कोई काम नहीं करते, जिनका कोई काम नहीं होता है, जिनको कोई काम नहीं होता, कुछ करते नहीं है ना, और फिर आके कहते हैं कि भाई मेरे को तो कोई दिखा ही नहीं, कुछ तो रिजल्ट दिखा ही नहीं। उन लोगों के लिए मैसेज ना अच्छा नहीं लगता मुझे देने में। पता है क्यों? क्योंकि एक तो भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करके टैरो रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो। ऐसे मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि लाइक मैं करियर में कुछ करता नहीं लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं देखता हूँ। फिर अगले पल आके जब वो वीक गुजर जाएगा फिर वो आके मैसेज करते हैं भाई मुझे तो कोई रिजल्ट दिखा ही नहीं। तो भैया आप करोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, करोगे ही नहीं, बैठे रहोगे, बेसिकली फालतू चीज़ों में लगे रहोगे, कहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है ना जो लोग काम करते हैं, है ना। अगर आप काम नहीं करते दैन इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो। सेविंग्स अगर आप पहले करते थे तो यहाँ पे वही मैसेज है कि मे बी आपको घर में कोई पुराने पैसे ऐसे रखे हुए मिल सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे इनको रिजल्ट मिलने वाला है। और जो लोग एकदम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, देन ये मैसेज उनके लिए नहीं है। काम करो भाई, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। लेकिन ये कॉमेंट मत करिएगा कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको क्या ही रिजल्ट मिलेगा, कॉमन सी बात है, राइट। ये मुझे बहुत वर्ड ट्रिगरिंग बहुत लगता है कि भाई जब हम कुछ कर ही नहीं होते तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, राइट। जब कुछ करो तभी तो एक्सपेक्ट करा जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से यही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे थे देन डेफिनेटली रिजल्ट है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, मे बी कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल, बहुत ही एक ऐसे इंसान की तरफ से जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उस इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई लव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना ज़्यादा पास्ट के रिलेशनशिप से हील हो गए हो। अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप से हील नहीं हुए हो देन ये स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल आएगी, कमज़ोर बहुत होगा आप लोगों का रिलेशनशिप, इन द सेंस कि जैसे बोलते हैं ना कि ट्रस्ट इश्यूज़, वरीज़, ये सारी चीज़ें बहुत होंगी। अगर पास्ट के रिलेशनशिप से हील करके फिर इस रिलेशनशिप में आओगे ना, देन यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ ऑफर लेकर के आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेट्स सी, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ट्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है अंधविश्वास में से निकलो। ये जो अंधविश्वास है ये वो वाला अंधविश्वास है जहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा सोचते हैं कि दो बार बस आपको, जैसे 2-3 बार कोई चीज़ में हर्डल आएगा उसके बाद एकदम से सक्सेसफुल हो जाओगे। नो, जीवन में एक इंसान के जब वो सक्सेस के रास्ते पर होता है उसको कई प्रॉब्लम्स आते हैं। 2-3 प्रॉब्लम को आप देख के ये नहीं कह सकते कि अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो थोड़ा सा इस सोच में से आपको निकलने को कहा जा रहा है। 2 ऑफ सोर्स से अंधविश्वास के ऊपर विश्वास मत करिए, जो रियलिटी है। टैरो भी आपको यही बताता है, फैंटेसी वर्ल्ड से निकलिए। एक टाइम आता है जब टैरो में बोला जाता है ना विजुअलाइज करिए, लेकिन एक टाइम आता है जब बोला जाता है अब एक्शन लेने की बारी है ना। तो देखिए, आप एक मैसेज को सुन के बहुत ज़्यादा तो नहीं वो कर रहे हो, उस मैसेज को बहुत ज़्यादा तो रियल बनाने पे नहीं तुल गए हो। यहाँ पे आपको एक्शन भी लेना चाहिए। पता नहीं क्यों कैप्रिकॉर्न में बहुत ही थकी सी एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। जब बहुत थक गया है कोई, जैसे मे बी आप थक गए हो कि हो ही नहीं रहा है कुछ अच्छा, तो उसी लिहाज से मैं कह रही हूँ कि ये करो, स्टेप लो, तभी तो कुछ अच्छा दिखेगा। अब आप कहोगे कैसे ख्वाहिश, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं क्या करूँ। तो जो भी साधन है, जो भी कर सकते हो,
फ़ोन है, फ़ोन से करो जो कर सकते हो, जो भी करना है। देखिए, जो बेसिकली हमें साधन ढूंढना पड़ता है, भगवान हमें नहीं ला के देता कुछ भी, हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। बिकॉज हम इस जो हमारा जो ये अर्थ का जर्नी है, इसमें हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, राइट। तो सब ऐसे ही थाली में परोसा मिल जाएगा तो हम कहाँ से कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क उतना ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 रात आप जगिए और कहोगे आप कि भाई मेरा तो हो गया, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब डिवाइन की मर्जी होगी तब वो आपको रिजल्ट देंगे। आपको बस क्या करना है, अपना काम करते जाना है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने परेशानियों से थक गए हो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रुकता ही नहीं है यार। मतलब ये कहते हैं ना, स्टॉप हो जाए, कोई स्टॉप ही नहीं होता आपके जीवन में प्रॉब्लम। और ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है आपको कि प्रॉब्लम आपके जीवन में प्रॉब्लम स्टॉप ही नहीं होते। एंड यहाँ पे आपको उस लिहाजे से मैसेज ये दिया जा रहा है, नो, दूसरों की एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर, इन द सेंस कहते हैं क्या होता है ना, कि हम किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं तो अगले बार हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम होने लगता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। मान लीजिए हमने सुना कि इसको ये हेल्थ इशू, अगले पल वो हेल्थ इशू का बेसिकली, मान लीजिए हमने सुना है कि इसको ये बीमारी है, अगले पल उसका सिम्टम्स हमारे अंदर आ जाते हैं। वो क्यों होता है? हम ज़्यादा ही उसकी बात को बेसिकली अज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा ही उसकी बात को जैसे सुन लेते हैं, तो फिर ज़्यादा ही उसी बात में खो जाते हैं। हमारे दिमाग में 24 घंटे वही बात चल रही होती है, तो हमारा बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए क्या आप नेगेटिविटी में हो। अगर हाँ, देन आपका बॉडी वैसे ही थका थका महसूस करेगा। खुद को आपको एनर्जी में लाने की ज़रूरत है। खुद को एनर्जी में लेकर के, खुद को एक नई ऊर्जा के साथ जोड़िए, एक वैसी ऊर्जा जो लिटरली आपको सर्व करे। बाकी ऐसे कहने के तो 10 लोग आके कह सकते हैं ना, टेरो झूठ है, टेरो में बोली हुई बात सच नहीं होती। अरे भाई, सच होती है, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हो ये भी तो देखो। ये एक जनरल रीडिंग है ना, ये एक जनरल रीडिंग है। जरूरी थोड़ी हर एक इंसान से रेजोनेट करे। नो, किसी किसी से करेगा कुछ मैसेजेस, किसी किसी से नहीं करेगा। तो जो नहीं करता इट्स ओके, है ना। स्टेप नहीं लोगे, थके रह जाओगे। स्टेप लोगे, एक नई एक्साइटमेंट से भरी हुई एनर्जी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि अब आपको मैसेजेस कौन से दे रहे हैं एंजल्स इस वीक के लिए। 1 मिनट। जो मैसेज हमारे पास पॉपअप हुआ है वो है यस्टरडे नाउ टुमारो। तो मे भी आप में से कुछ लोग टाल रहे हो बिकॉज आपको डर लग रहा है कोई नया स्टेप लेने में। आपको ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नया स्टेप लिया तो कहीं बिगड़ ना जाए बनता हुआ काम में। एंजल्स कह रहे क्यों बिगड़ेगा भाई, क्यों बिगड़ेगा कैप्रिकॉर्न। मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ क्यों बिगड़ेगा मुझे बताइए क्यों बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा। जो नॉर्मल जीवन जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसमें बस कुछ एक और नई चीज़ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ को टाल रहे हो ना, इस वीक में उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। टालो मत, टालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं वो ऐसे न तैसे तो मिलेंगे ही। तो ऐसा थोड़ी कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको लोगों से धोखा मिला है, अगर लोग बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स में डालते हैं, अगर आपको बुरे एनर्जी वाले लोग मिलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप घर से निकलना बंद कर दो। घर से निकलोगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जैसे करते जाओ। देखिए, दुनिया में एक्सपीरियंस तो हज़ार हमें मिलने हैं, ठीक है। अभी तो छोटी सी ये ज़िंदगी है, उसमें अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस अगर कोई चीज़ से दिया जा रहा है या फिर कोई चीज़ से हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हमें उस टाइम पे स्टॉप नहीं हो जाना है। हमें और एक्साइटमेंट से भर के या फिर हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि अब तो हमें कुछ करके दिखाना है, और फिर अपना काम करते जाना है। रोने धोने से या फिर चुप रहने से, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। वी हैव योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आपकी जो अंदर की जो काबिलियत है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे उसको अप्रिशिएट करिए, आगे बढ़िए, कुछ नया स्टार्ट करिए। समझ रहे, आपको सपोर्ट करने के लिए 10 लोग हैं आपके पीछे। बस करो तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप टाल रहे हो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों टाल रहे हो। करो तो एटलीस्ट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव माकाली फेसिंग फियर। मे बी आप में से कुछ लोग कोई डर है आपके अंदर। यही चीज़ का डर हो सकता है कि अगर मैंने कोई चीज़ नया स्टार्ट करा या फिर अगर मैंने अपने तरफ से कुछ स्टेप लिया तो कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए, राइट। तो यहाँ पे फेसिंग फियर का मैसेज यही आपको बता रहा है आपके जीवन में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अब आपकी बारी है जहाँ पे आपकी आवाज़ लोगों के कानों में गूंजेगी। तो यहाँ पे उसके लिए रेडी रखिए खुद को। ये नहीं कि अभी नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों नहीं, नो। खुद को अलाइनमेंट पे रखिए। जो मैसेज दिया जा रहा है आपको, तब उस मैसेज को अपना मान के एक्सेप्ट करिए। रेजोनेट कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके जीवन में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है। उससे पहले इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डरिए मत, माँ काली आपके पीछे है। जहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं या फिर जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वहाँ पर माँ काली को याद करिए।
पता है आपको कैप्रिकॉर्न, मैंने कई ऐसे लोग देखे ना जो ना भगवान में नहीं मानते। देखिए वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो माने चाहे ना माने, वो तो अलग ही उनकी थिंकिंग है, मैं नहीं जानती वो चीज़। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग भगवान में नहीं मानते ना, लिटरली उनको भगवान भी 10 साइंस दिखाते हैं, और जो लोग भगवान में मानते हैं उनको भी साइंस दिखते हैं, लेकिन वो उस साइंस को समझ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो लोग भगवान में नहीं मानते, बेसिकली उनको आप कितना भी क्यों ना दिखा दो कुछ कि भाई तुम्हारे साथ ये चमत्कार हो, वो चमत्कार हो, वो कहेंगे नो ये चमत्कार नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया, वो उसका कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, रहने दो, ऐसा नहीं है भगवान नहीं करा है। भगवान को जो लोग मानते नहीं हैं उनको उनके जीवन में साक्षात भगवान भी आके क्यों ना खड़े हो जाए, उनको दिखाई नहीं देता। तो यही वही बात होती है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो भगवान में नहीं मानते, कोई बात नहीं, मत मानो, है ना। आपको फिर कोई भी चीज़ में विश्वास ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखिए भगवान ऐसा तो नहीं है, देखिए श्रद्धा है, इट इज़ जस्ट ए श्रद्धा, वरना फिर एक मूर्ति में आपको क्या ही चीज़ दिखाई दे रही है। क्यों लोग मूर्ति की पूजा करते हैं? जो जिसको आज तक दुनिया में देखा ही नहीं गया है, वो क्यों इतना फेमस है भाई? सब कहता है वहाँ जा कर के भाई परेशानी ख़त्म हो जाती है, वहाँ चले जाओ परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले को आज तक किसी ने नहीं देखा, फिर ऊपर वाला कैसे देख रहा है ना। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे दिल में और दिमाग में कि हम कैसे, फिर लोग क्यों श्रद्धा से इतनी पूजा करते हैं जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। असल में उन्हें दिखता बहुत कुछ है, यकीन करिए। जो लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं ना, जो लोग बेसिकली भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, भगवान कोई भी शक्ति को ले लो, मानते हैं जो लोग ना, लिटरली उन्हें चमत्कार दिखता है। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे फिर भी आपको चमत्कार दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ होती है कि ट्रस्ट नहीं करोगे तो उस पर विश्वास भी नहीं होगा आपको। लेकिन एक बार अगर ऊपर वाले का साथ आपको मिल गया ना, तो फिर आपका जीवन आसान ही है, राइट। तो यहाँ पे ट्रस्ट करना और ना करना के ऊपर होता है। बाकी तो दुनिया में अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ आपको झूठ लगेगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें प्यार की, तो प्यार एक बस एक वो हार्मोनल चेंजेस और वो सारी चीज़ें होती है ना, दिमाग का खेल है प्यार, है ना। तो फिर काय का ट्रस्ट, फिर काय का किसी पे ऊपर ट्रस्ट होना जो वो चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट दैट ना कि कितना विश्वास करते हो, विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी है। विश्वास ही नहीं करोगे किसी चीज़ के ऊपर तो क्या ही होगा फिर। तो विश्वास करो, ऐसा नहीं है कि मुझे मानना ही नहीं है, नो, नहीं मानना, नो मत मानिए, इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर कुछ हो भी रहा है तो बी थैंकफुल ना, be thankful. We have Genu angel. Hey, your trial moment is coming in your life. It's important because of karmic cycle. Okay, because of karmic cycle is ending. तो यहाँ पे आपको जीनो एंजल ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जीवन में टावर मोमेंट आ चुका है और आके जा चुका है, लेकिन आपके जीवन में जो कार्मिक साइकिल है वो एंड नहीं हुआ है। तो इस वीक में डेफिनेटली दोबारा ये टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको इस इल्यूजन, देखिए ये ज़्यादा भयंकर टावर मोमेंट नहीं होगा। अगर ज़्यादा भयंकर होता तो इस वाले डेक में आता, टैरो डेक में, लेकिन ज़्यादा भयंकर टावर मोमेंट नहीं। इट इज़ जस्ट दैट नॉर्मल सा टावर मोमेंट जहाँ पे कोई चीज़ आपको क्लिक होगी, राइट। तो वो टावर मोमेंट आपके जीवन में आ रहा है इस वीक में। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो कार्मिक साइकिल है वो एंड नहीं हो पा रहा है, एक के बाद बुराइयां आप देखते जा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि थक गए हो आप अपने प्रॉब्लम्स को देख के, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आने दीजिए, अलाइनमेंट में रहिए इस वीक में। अलाइनमेंट, गो विद द फ्लो। ये एफर्मेशन भी आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन यकीन करिए कैप्रिकॉर्न, गो विद द फ्लो जितना रहोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से ये कार्मिक साइकिल एंड हो पाएगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे ना कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, उतना ज़्यादा आपको और ये कार्मिक साइकिल जो है और ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और बुरी चीज़ें आपको अपने जीवन में दिखाई देगी। तो यहाँ पे बेहतर है अलाइनमेंट में रहिए, रेजिस्ट मत करिए कोई भी चीज़ के रिलेटेड। वी हैव सुखू एंजल, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप। तो यहाँ पे आपको सुखू एंजल ही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप एक पाथ पे हो, एक जर्नी है ना। हम सभी सोल्स हैं, राइट। हम सभी एक आत्मा है, हम सभी की एक जर्नी है, हम सभी की एक जर्नी है जहाँ पे हमें अपने बेसिकली हमारा जो मकसद है इस धरती पे आने का, हमें उसे पूरा करना होता है। और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो फिर हम वापस इस धरती पे नहीं आते, है ना। फिर हमारा जो पर्पस होता है वही पूरा हो गया, फिर क्यों आना धरती पे, इस धरती पे, राइट। तो यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है कि याद रखिए आप एक सोल हो, आप एक बॉडी नहीं हो, और खुद को उसी हिसाब से ट्रीट करिए कि एक सोल है। जब एक बॉडी से जब एक सोल निकलती है तो वो कहाँ जाती है, इस बात को याद रखिए।
ओके सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम सभी सोल हैं और हम सभी का कोई ना कोई मोटिव है इस धरती पे आने का, राइट। लेसन्स लेना, सीखना नई नई चीज़ें। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीक को जैसे आगे बढ़ाना है। सो या कैप्रिकॉर्न, यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।